ओम श्री गणेशन में ये पंखा जो है मुंबई पल्लवी अग्रवाल जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। ये पंखा और एक कनाडा से भी पंखा प्राप्त हुआ है और पल्लवी अग्रवाल जी जो बरगढ़ हमारे ब्राह्मण देवता को भी उन्होंने 2 पंखा दिया है और दिल्ली लक्ष्मी रानी जी को भी 1 पंखा दिया है। ये यज्ञ मंडप पर अभी चल रहा है काम बहुत तेजी से। यज्ञ मंडप का हमारे ब्राह्मण देवता ये आगे हमारे ये मास्टरमाइंड है दीपक दास जी हैं। ये उड़ीसा संबलपुर के नजदीक बरगढ़ शहर से और इन्हीं के माध्यम से ही बरगढ़ में सुबह और शाम रुद्राभिषेक नमक चमक होते हैं और ये पूरे उनके ग्रुप हैं। और ये मुख्य आचार्य हैं दीपक दास जी, उधर कान्हा जी हैं, नायक जी हैं, मतलब यंग मास्टरमाइंड है। और यह यज्ञ मंडप यज्ञ कल से शुरू हो जाएगा। फ्लावर्स ये भुवनेश्वर राजधानी में यज्ञ होगा। ये फ्लावर्स सब आ गए हैं अभी और बहुत बाकी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो बहुत तेजी से हमारे काम चल रहे हैं, रातों रात ही चलेंगे। सब सिस्टमेटिक काम होता है। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल और देवी देवताओं का जो खाने का मुख होता है वह शिवलिंग में होता है और यज्ञ अग्नि में। इसलिए वेद शास्त्र में कहा गया यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है। मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करेगा। ये देखिए ये हवन यज्ञ कुंड है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र को अग्नि में डालते ही वह प्राण प्राप्त करेगा। इससे कहा गया है मंत्र ब्लास्टिंग प्लांट जैसे कि कोई प्लांट होता है ना फैक्ट्री वगैरह, वैसा ये मंत्र ब्लास्टिंग प्लांट है। यहाँ हम आहुति देंगे कल जैसे नवग्रह का देंगे 12 तारीख को और रुद्राभिषेक नमक चमक डायरेक्ट हवन यज्ञ अग्नि में देंगे। और परसों देंगे हम लोग कनक धारा, कल भी कनक धारा होगा, परसों कनक धारा संपुट के साथ दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और अर्गला स्तोत्र मंत्र से जो कि सिद्ध होंगे। मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होके वह शिवलिंग के अंदर प्रवेश करेंगे। शिवलिंग होता है रिफाइनरी प्लांट या ब्लास्टिंग प्लांट। तो सिस्टम से कार्य किया जाता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं करवाया जाता यज्ञ में। कलश तैयारी चल रहा है। ये हमारे सब बरगढ़ संबलपुर से आए हुए हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं कि यज्ञ में भीड़ होता है कि भीड़ तो सवाल ही नहीं है। भीड़ अगर हम लोग यज्ञ में करेंगे तो यज्ञ में हम लोग भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं करते, किसी को प्रवेश नहीं देते। और कल का जो यज्ञ है यहाँ यज्ञ के मुख्य जजमान जो हैं ये कृष्णा परिड़ा फैमिली भुवनेश्वर से हैं और यज्ञ मैनेजमेंट है दिनेश सुबुद्धि जी भुवनेश्वर से। और कृष्णा परिड़ा जी को सहयोग के लिए यहाँ अनिता सुबुद्धि जी हैं और मौसमी जी हैं, प्रगति जी हैं और स्नेहा मैडम। ये स्नेहा मैडम जो है ये हिमाचल प्रदेश ज्वाला देवी से हैं। ज्वाला देवी उनका घर है, वह रहती हैं भुवनेश्वर में। बहुत स्वभाव अच्छे हैं जिनका भी हमने नाम लिया। ये नया सीढ़ी भी खरीद के लाया गया है जो कि फ्लावर्स जो हम ऊपर लगाएंगे, ऊपर सब सिस्टमेटिक जो फ्लावर्स वगैरह लगेंगे। तो हमारे जो ब्राह्मण देवता ये बरगढ़ के हैं। वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण देवता सबसे तेज हैं ओडिशा के। और यही कारण से ओडिशा के ब्राह्मण देवता नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं, फिक्स परमानेंट वहाँ ओडिशा के ब्राह्मण देवता ही पूजन करते हैं, नेपाल पशुपतिनाथ। तो ओडिशा के जो ब्राह्मण देवता हैं ये वेद शास्त्र में बहुत ही तेज हैं। तो यज्ञ के तैयारी शुरू हो चुका है। 12 तारीख और 13 तारीख कोई भीड़ भड़ाका नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने यज्ञ मंडप जहाँ है हम लोग नाम नहीं बताते कि यज्ञ भुवनेश्वर राजधानी में किस क्षेत्र में होगा, क्योंकि अगर जहाँ भीड़ हो जाता है ना, हम लोग अनेक जगह पे देखते हैं भीड़ भड़ाका बहुत हो जाता है। तो भीड़ भड़ाका होता है तो कमिटी भी डिस्टर्बेंस और ब्राह्मण देवता भी डिस्टर्बेंस और हम कुछ कर भी नहीं पाते। ये हमारे दिनेश सुबुद्धि जी हैं भुवनेश्वर के, इनके अपार्टमेंट के नज़दीकी में रहता हूँ। सुबुद्धि परिवार हैं, ये बरहमपुर के परिवार बहुत ही अच्छे परिवार हैं। तो ये शिव मंदिर के नज़दीक ही यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन हम कहाँ यज्ञ हो रहा बता नहीं रहे लोगों को जगह, क्योंकि भीड़ हम संभाल नहीं पाएंगे। यह देखिए वेद शास्त्र में बोला गया है इसको, यह महालक्ष्मी देवी का पुष्प। विष्णु शास्त्र नाम भी होंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जहाँ हो
तो वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम होना जरूरी है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो विष्णु सहस्त्र नाम कई जगह पर हम देखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करते, तो वह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अधूरा हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ ये पूरा कंट्रोल है शिवलिंग के अधीन में। आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र देखिएगा, उसमें अंतिम में लिखा गया रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे, तो पूरा कंट्रोल है शिवलिंग के अधीन में, अर्थात रुद्राभिषेक नमक चमक के अधीन में। मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र लिखा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, और वही मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही रचित दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। तो कोई भी तामझाम हम नहीं करवाते हमारे यज्ञ वगैरह में। और रुद्राभिषेक नमक चमक यह सुबह और शाम 2 टाइम बरगढ़ शहर में चलते हैं। रुद्राभिषेक नमक चमक में जिस किसी का भी नाम देना वर्ल्ड के अंदर कहीं भी तो अपना नाम दे सकते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का जब मृत्यु समय आया तब उन्होंने शिव जी के चरण शरण में जाके रुद्राभिषेक नमक चमक करवाया था, सरसों तेल अखंड दीपक का जलवाया था, और महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम यह मंत्र का जाप किया था। तो मंत्र अपने आप में सिद्ध है। यह ब्लास्टिंग होगा, ब्लास्टिंग हवन यज्ञ कुंड है और रिफाइनरी है शिवलिंग। तो मैं जो भी काम करवाता हूँ सिस्टमेटिक काम करवाता हूँ। यह यज्ञ का बैनर है, देखिए ये सब ब्रह्मास्त्र, ये हमारे दीपक दास जी जो हैं, ये बरगढ़ के उनके पूरे ग्रुप हैं। जैसे मिलिट्री मैन होते ना वैसे पूरा ग्रुप है ये। और ये 12 और 13 तारीख को है यज्ञ। और देखिए यह जो कृष्णा परिड़ा जी हैं यहाँ के मुख्य यजमान है, और इन्हें कृष्णा जी को हेल्प करने के लिए अनिता सुबुद्धि ग्रुप लेडीज ग्रुप हेल्प करेंगी। और यज्ञ मैनेजमेंट दिनेश सुबुद्धि जी कर रहे हैं। ये अनिता जी के बेटा है दिनेश सुबुद्धि। और मार्गदर्शक में है ये लक्ष्मी रानी है, जो कि ज्वाला देवी में अभी उनका नवरात्र चल रहा है, हमने ही भेजा है। और ये सुकन्या जी है, ये आसाम गुवाहाटी से। और ये जसविन जैन जी है, ये जैन जी, जसविन जी, सुकन्या, लक्ष्मी रानी। और नीचे मेरा नंबर लिखा सुनील मित्तल ओडिशा। मैं रहने वाला हूँ ऐसे तो केसिंगा कालाहांडी का, लेकिन हमने केसिंगा अपने वतन को हमने छोड़ दिया है किसी कारण से। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9938784127। मेरा जन्मभूमि है केसिंगा, और केसिंगा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन किसी कारण से मुझे भी गांव छोड़ना पड़ा। पिछले 3 वर्षों से मैं गांव छोड़ दिया हूँ। ये 12 और 13 तारीख को होगा, सिस्टमेटिक कार्य होगा सब कुछ।